विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। परमात्मा इतना दयालु है कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया, जिसकी हमें इच्छा थी, जिसकी हमें आवश्यकता थी, उससे अधिक ही दिया। हमने मांगा नहीं मांगा, फिर भी सारी हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे लिए जो भी आवश्यक था वो सब प्रभु ने दिया। लेकिन अपना मान करके नहीं दिया। भगवान ने कभी ये नहीं जताया कि ये मैं दे रहा हूँ, ये मैं दे रहा हूँ, तुम्हारे पास नहीं है, मैं दे रहा हूँ। अहंकार से नहीं दिया, दे भी दिया और किसी को बताया भी नहीं कि ये मेरे द्वारा दिया गया। ऐसा दिया कि लेने वाले को ये लगे कि ये तो मेरा ही है, मुझे किसी ने नहीं दिया। इस प्रकार देता है प्रभु। परंतु हम जब किसी को कुछ देते हैं तो ये हम बताते हैं कि मैं दे रहा हूँ और तुम्हारे पास नहीं है, और तुम याचक हो, मैं दाता हूँ। इस अहंकार से हम देते हैं और दूसरे को छोटा अनुभव करा करके, दूसरे को ये अनुभव करा करके कि देने वाला बड़ा महान है, उसके प्रति बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता, इस तरह हम देते हैं। स्वामी शरणानंद जी महाराज जो प्रज्ञा चक्षु हुए हैं मानव सेवा संस्थान के, वो एक भजन गाते थे मथुरा में। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है वह धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से, कह उठा अभिमान से। जिंदगानी का दिया मधुबन किसी का है दिया, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह सब किसी का है दिया। इस तरह जब साधक अनुभव करता है कि मेरा कुछ नहीं है और मेरे लिए कुछ नहीं है, तो वस्तुओं से सुख लेने की उसकी जो एक आकांक्षा, इच्छा होती है, कामना होती है, वो समाप्त हो जाती है। कि जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों किसी से अपेक्षा करूं कि मुझको इससे सुख मिलना चाहिए, मेरे द्वारा ये वस्तु भोगी जानी चाहिए, ये मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है, मेरा हक है और मुझे ये मिलनी चाहिए। वस्तु से संबंध विच्छेद हो जाता है और वस्तु से जब कामना का, इच्छा का, अधिकार का जब विच्छेद, जब समापन होता है तो साधक स्वयं स्वतः ही निष्काम हो जाता है। साधक स्वयं ही निष्प्रिय हो जाता है।
अकाम हो जाता है, ब्रह्म काम हो जाता है। किसी उसके विचार में कोई वस्तु की लालसा नहीं रहती। वस्तु की लालसा जब होती है जब हमें लगता है इस पर हमारा अधिकार है और मुझे ये मिलनी चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति ये माने कि सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है और उसी की सेवा के लिए है, मैं लेके नहीं आया, मैंने नहीं बनाया, मेरी सेवा के लिए नहीं, ये सब कुछ मेरे इतर जो भी है इस संसार में, इसकी सेवा के लिए मुझको मिली है। ये वस्तुएं जो मुझे मिली हैं वो भी सेवा के लिए, उस पर भी मेरा अधिकार नहीं, और जो मुझे नहीं मिली उस पर तो मेरा अधिकार है ही नहीं। बस मेरा कर्तव्य है कि जो भी सेवा सामग्री प्रभु के द्वारा, इस सृष्टि के द्वारा मुझको प्राप्त हुई है, जो संसाधन, स्थूल संसाधन, ज्ञान, विवेक, शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, जो भी मुझे प्राप्त हुआ है वो सब कुछ मेरा सेवा के लिए। ये सब सेवा सामग्री है, ये भोग सामग्री नहीं है कि मैं इसको भोग करके अहंकारी हो जाऊं, सब मेरा सम्मान करें, सब मेरे को अच्छे वाक्य बोलें, कोई भी मेरे आदेश का खंडन ना करे, सब पालन करें, सब मेरे अनुयायी हों। ये तो बहुत बड़ा फल की आसक्ति, कामना और भोग होगा जो हमारे मन को चंचल, व्यथित, दुखित और शोकग्रस्त करके रखता है। ये भोगवादी विचारधारा है कि ये सब मेरे लिए है, मेरा है, इस पे किसी का कोई हक नहीं। इसी से हिंसा होती है, इसी से चोरी होती है, इसी से परिग्रह होता है। परंतु जब यह विचार साधक के मन में आता है, कोई भी व्यक्ति जब जागृत होता है, सत्संग करता है और यह मानता है कि मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, मैं स्वयं परमेश्वर का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान ही मेरा है और भगवान ने जो भी वस्तुएं दी हैं वो तो सेवा के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, समाज को सुंदर बनाने के लिए, उनमें मेरा कोई अधिकार नहीं। इस अधिकार का त्याग ही असली त्याग है। वस्तुओं से संबंध विच्छेद करने से ही परमात्मा से संबंध जुड़ता है। वस्तु से संबंध विच्छेद करना ही वैराग्य है, परम वैराग्य है। हम ये नहीं कर सकते कि हम वस्तुओं की भी इच्छा हो तो वस्तुएं की इच्छा होगी, भगवान की इच्छा नहीं होगी। ये हमारा जीवन का अंतिम ध्येय, गंतव्य परमात्मा है। और गुरुओं ने कहा है, संतों ने कहा है कि परमात्मा तो इच्छा मात्र से मिलता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई, जैसे करोड़ों रुपए प्राप्त करने हैं तो बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, पढ़नी पड़ती हैं, सालों साल सीखना पड़ता है, फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना बहाना पड़ता है, अपनी पूरी जवानी लगानी पड़ती है, तब जा कर के व्यक्ति अपना नाम कमाता है, धन कमाता है, ज़मीन, सत्ता, सुख कमाता है। लेकिन परमात्मा को कमाना है, उसको पाना है, अपना बनाना है, जो सदा से अपना था, जो सदा से हमें अपना मानता है। यदि उसे हमें भी अपना मानना है तो केवल एक इच्छा की आवश्यकता है, और वो इच्छा केवल अकेली इच्छा होगी। वो इच्छा किसी के साथ नहीं होगी कि धन के साथ, यश के साथ, सम्मान के साथ प्रभु की भी इच्छा है ना। या तो संसार की इच्छा होगी या तो प्रभु की इच्छा होगी। प्रभु की इच्छा किसी के साथ नेगोशिएबल नहीं होगी, साझा नहीं करेगी। बस एक अकेली इच्छा जब होती है और सच्ची और दृढ़ इच्छा होती है कि उसके बाद कोई इच्छा ना हो। ये नहीं कि सुबह सुबह प्रभु की इच्छा, बाकी 23 घंटे संसार की इच्छा। एक निखाले से एक शुद्ध दृढ़ इच्छा जब होती है, जब हम ये मान लेते हैं, इस सत्य को मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु सदा से मेरे पास नहीं थी और कोई भी वस्तु सदा मेरे साथ नहीं रहेगी। ये वस्तुओं के चक्रव्यूह में फंस करके, इनको अपना मान करके
मैं अपनी शक्ति, सामर्थ्य, ओजस्विता, तेजस्विता, ज्ञान और अपनी दिव्यता खो रहा हूँ। मैं अपनी भगवत्ता खो रहा हूँ। भगवान मुझे सारे ब्रह्मांड का सम्राट, स्वयं ईश्वर पद देना चाहते हैं, अपना प्रियतम बनाना चाहते हैं, और मैं सभी वस्तुओं को अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। और गुलाम बनाने के चक्कर में मैं ही उनका गुलाम बना रहता हूँ। जहाँ जहाँ वस्तुएं मुझे ले जाना चाहती हैं मैं वहाँ जाता हूँ। वो क्रोध करवाती है, मैं क्रोध करता हूँ। वो दुखी करती है, मैं दुखी होता हूँ। वो मुझको दिन रात थकाती है, मैं थकता हूँ। तो हम किसी के गुलाम, हम किसी को बना रहे हैं या स्वयं बन रहे हैं? हम जिसको भी गुलाम बनाना चाहेंगे हम उसके गुलाम बनेंगे। हम सुख को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को, इस समाज को अपना गुलाम बनाना चाहेंगे तो हम उसी के गुलाम बनेंगे। लेकिन एक का गुलाम बनना तो फायदे का सौदा है, प्रभु का। जो प्रभु का सेवक बनता है, प्रभु उसका सेवक बनता है। और यहाँ दोनों में फायदा है, और दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों एक ही हो जाते हैं। कोई भेद नहीं, मुझ में तुझ में कोई भेद नहीं। एकत्व की स्थिति प्राप्त होती है जब मूक सत्संग होता है। न तत्र वाक् गच्छति न चक्षुर गच्छति। जहां कोई इंद्रिय नहीं पहुंचती, जहां मन नहीं पहुंचता, वहां पहले से प्रभु है, और प्रभु की चेतना हम हैं और प्रभु हैं। बस बीच में आती है विषय के सुख की कामना, और यदि कोई विषय में सुख ना देखे तो विषय की कामना ही ना हो। विषय हमको चाहिए, संतों को भी तो चाहिए विषय खाना पीना, तो उतना तो आवश्यक, जितना आवश्यक है कम से कम उतना तो करता है संत। लेकिन जो संत महापुरुष होते हैं, जो सदाचारी होते हैं, जो भक्त साधक होते हैं, उनके मन में वो विषय लगातार नहीं बने रहते 24 घंटे, कि काम बना हुआ है, इच्छाएं बनी हुई हैं, पैसे की, दक्षिणा की, या लाभ की, या सम्मान की, या रोटी कपड़ा मकान की। सोते हुए भी, सुबह उठते ही, जागते हुए भी ये नहीं बना रहता, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना आवश्यक है उतना तो भगवान मुझे देगा ही देगा। न मे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान ने तो भक्त के लिए बड़े बड़े आश्वासन कर रखे हैं, तो क्या ये क्षुद्र मिट्टी की बनी चीजें मुझे नहीं देगा? ये तो भगवान भंडार लगा देता है उसके पास। जिसको नहीं चाहिए, जिसको कोई इच्छा नहीं है, उसी के पास भंडार हो जाता है। लेकिन जिसको चाहिए वो दौड़ता रहता है जीवन भर, और उसको थोड़ी बहुत मिल जाती है, और थोड़ी बहुत से उसका पेट नहीं भरता तो भ्रष्टाचार और गलत मार्ग अपना करके ज्यादा कमाना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं जो फकीर होते हैं, जो संत होते हैं, जो निष्प्रिय होते हैं, निष्काम होते हैं, आप्त काम होते हैं, जिनकी अपने लिए कोई कामना नहीं, जो केवल जगत का सुख, जगत का हित चाहते हैं, दूसरों के प्रति करुणा करते हैं, दूसरों को देख करके प्रसन्न को देख करके प्रसन्न होते हैं, दुखियों को देख करके करुणित होते हैं। उनके पास तो भगवान विश्व का सारा साम्राज्य देता है। न उनके पास धन की कमी, उनको चाहिए नहीं लेकिन फिर भी कमी नहीं, न अन्न की कमी, न अनुयायियों की कमी। सत्ता भी झुकती है ऐसे संतों के आगे, और कोई भी उन्हें नहीं हरा सकता, क्योंकि उसके रक्षक स्वयं ओमकार है, अवरक्षणे। उसका रक्षक स्वयं परमात्मा है, उसका ज्ञान स्वयं परमात्मा है, उसका सब कुछ स्वयं परमात्मा है, वो परमात्मा का यंत्र है। तो फिर डर कैसा, तो फिर उसे भय कैसा, जिसके साथ केवल भगवान है, वो परम सत्ता है, जिस पर आधारित सब कुछ है। तो फिर उसे भय कैसा, उसे शोक कैसा? न तत्र शोक न मोह, न उसे मोह न शोक। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यते। जो सब जगह प्रभु को ही देखता है,
सबको प्रभु के नाते सबको प्रीति करता है, सबकी सेवा करता है, किसी को दुख नहीं पहुंचाता मनसा वाचा कर्मणा। जो अपने को उसका प्रतिनिधि, उसका कार्यकर्ता, उसका सेवक मानता है, उसको कभी मोह नहीं, कभी शोक नहीं, कभी किसी से घृणा नहीं, कभी कोई दुर्भाव नहीं। नाल्पे सुखमस्ते यो वै भूमा तत्सुखम, नाल्पे सुखमस्ते। उस परम सत्ता सर्वव्यापक, जो सर्वव्यापक सबसे बड़ी सत्ता है, जो सबसे बड़ा धन है, जो धन का भी धन है, जो प्राणों का भी प्राण है, जो मन का भी मन है, जो आत्मा का भी आत्मा परमात्मा है, जब उसी को अपना बना लिया तो फिर व्यक्ति दरिद्र कैसे रह सकता है, दुखी कैसे रह सकता है, अवसाद में कैसे रह सकता है। वो तो दानी रहेगा, अपने आप को शहंशाह मानेगा, अपने आप को राजा मानेगा, वो अपने अंदर से राजा मानेगा और सब कुछ उसका है। लेकिन वो अपने लिए अपना नहीं मानता, सब कुछ प्रभु की ही सेवा के लिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हे नाथ हे नारायण प्रभु मैं तुम्हें भूलूं नहीं। यही है जीवन की परम कुशलता कि हम ऐसे जीना सीख जाएं कि इस दुनिया का कोई भी माना हुआ प्रलोभन हमको प्रलोभित ना कर सके। माने हुए तो सब प्रलोभन हैं, जैसे हीरा है, हीरा अब जो वनवासी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको हीरा मिल जाए तो वो फेंक देंगे, उनको पता नहीं। लेकिन कोई पढ़ा लिखा मिले जिसको हीरे का पता है, वो हीरे को रख लेगा, और कहीं पढ़ा हो तो फिर उसे भी चुरा लेगा, पढ़ा लिखा हो तो। और कोई न जानता हो तो उसे कोई दे भी तो देखेगा कि ये अच्छा है, लेकिन उसको कहीं रख करके भूल जाएगा। तो हीरे को अच्छा मानना भी एक मान्यता है, नोटों को मूल्यवान मानना भी तो एक मान्यता है। अभी 5 साल पहले हम जिन नोटों को बहुत मूल्य देखते थे, उसके लिए कितनों ने भ्रष्टाचार किए, कितने ने हत्या की, लेकिन एक दिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 12 बजे के बाद ये नोटें बंद, अगले दिन मूल्य खत्म उनका। तो माना हुआ मूल्य है नोटों का भी, सम्मान का भी, किसी भी वस्तु का इस धरती पर जो भी है उसको हम सपोज करते हैं, मानते हैं। बचपन से सिखाया जाता है कि ये अच्छी है, ये बुरी है, ये मूल्यवान है और ये 2 कौड़ी की है। लेकिन जिसका मूल्य कभी भी क्षरित नहीं होता, कभी भी क्षरण को नहीं होता, वो मूल्यवान है प्रभु की भक्ति, प्रभु की सेवा, प्रभु का नाम, प्रभु का प्रिय आचरण, जिसका मूल्य कभी भी इतना भी नहीं घटता और सदा वर्धमान रहता है, सदा बढ़ता है। और वही राजा और वही धनवान वही है जिसके पास प्रभु की संपत्ति है, प्रभु का के काम का जिसके पास पुण्य है, वही सबसे बड़ा धनवान है। इस लोक में भी, हर लोक में भी, दिन में भी, रात में भी, इस देश में भी, उस देश में भी, भूत में भी, भविष्य में भी, वर्तमान में भी, सब जगह जीवन, इस मानव शरीर में भी और इस मानव शरीर के बाद भी वो सदा धनवान मूल्यवान रहता है। तो माना हुआ जो मूल्य है, जो माना हुआ सुख है, जो माना हुआ सम्मान है, वो तो एक दिन जाएगा और वही दुख का कारण बनता है। वही हमारे दिमाग में चलता रहता है कि वो मुझे कैसे सम्मान दे, वो मुझे कैसे सम्मान दे, ये भीड़ मुझे कैसे सम्मान दे, मुझे कैसे धन मिले। तो भगवान ने सारी व्यवस्था कर रखी है। भगवान चींटी से लेके हाथी का पेट भरता है। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने कभी भी सम्मान की इच्छा नहीं की, मैंने कभी भी बड़ा बनने की इच्छा नहीं की, मैंने कभी भी परम ऐश्वर्यवान होने की इच्छा नहीं की। हाँ, मैंने ये इच्छा की कि मेरे पास जो भी गुरुओं से ज्ञान आया है, मैं महर्षि दयानंद की तरह जगत में इस ज्ञान से
लोगों को सुख दे सकूं, लोगों को स्वास्थ्य दे सकूं। हाँ, मैंने ये कामना की कि मैं प्रभु की आज्ञा का पालन करूंगा और प्रभु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा के इतर कभी भी नहीं एक पग भी धरूंगा, एक विचार भी नहीं करूंगा, सपने में भी। हाँ, मैंने ये कामना की कि मैं एक योगी बनूंगा, महायोगी बनूंगा, कि मुझसे सारे संसार को लाभ ही लाभ हो, लाभ ही लाभ हो। और हाँ, ये मैंने कामना की कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए इस संसार से। मुझे अपने लिए तो कम से कम जिसमें संसार और मेरा व्यवहार चल सके, ऐसे 2 जोड़ी कपड़े, थोड़ा सा एक कुटिया, और बस सर्दी गर्मी भूख प्यास सहते हुए मैं काम करूंगा, थोड़ा सा भोजन, और ये चाहिए मुझे अपने लिए। बाकी सब जो भी भगवान मुझे देगा वो उसी का प्रसाद है और उसी के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। और भगवान फिर, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की और जैसे वेद की आज्ञा है कि न मे भक्त्या प्रणश्यति, भगवान अपने भक्तों को कोई कमी नहीं करता। और फिर भगवान ने कोई कमी नहीं की। आज पूरे विश्व का हर सुख है महाराज श्री के चरणों में, लेकिन वो सब का सब लग रहा है देश, धर्म, संस्कृति की उन्नति के लिए, मानव मात्र को सुख स्वास्थ्य पहुंचाने के लिए दिन रात पुरुषार्थ किया जा रहा है, लेकिन अपने लिए नहीं। बाकी जो सम्मान मिल रहा है, धन मिल रहा है, वो तो मिलेगा ही। कोई भी समाज के लिए काम करेगा तो समाज तो उसे देगा ही, लेकिन वो फिर से रिवर्ट बैक किया जा रहा है, रिवर्स किया जा रहा है समाज के लिए। जो सम्मान मिल रहा है, जो मान्यता प्राप्त हो रही है, उससे भी संसार का कल्याण हो। जो धन मिल रहा है, जो ऐश्वर्य मिल रहा है, जो संपदा मिल रही है, उससे भी। यही तो जीवन है, यही तो कुशलता है। ये यदि हमारे समझ में आ जाए कि प्रभु ही सबसे बड़ा धन है और उसके अलावा कोई भी धन नहीं है, सब हमें निर्धन करने के लिए, सब हमें जर्जर, कमजोर, पीड़ित, रोगित और हमें दुखित और प्रताड़ित करने के लिए मान्यता है, बस मान्यता है धन की कि ये धन है। एक बार हमारी बुद्धि में बार बार सोच करके, विचार करके, सुन करके, बोल करके, पढ़ करके, बार बार मनन चिंतन करके ये बैठ जाए कि प्रभु का काम और प्रभु का ध्यान और प्रभु को अपना मानने के अलावा इस दुनिया में कोई भी श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। और जिसे भी मैंने अपना मान रखा है, अपना अधिकार मान रखा है कि इससे मुझे सुख मिलना चाहिए, तो वो सब मिथ्या है। न आज तक मिला है, न आगे मिलेगा। मेरा जीवन, ऊर्जा, मेरा ओज तेज, मेरी भक्ति, मेरी साधना जरूर नष्ट हो रही है। प्रभु तो सदा हमें अपनाने के लिए तैयार है, हर समय हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, और जो उसका मार्गदर्शन चाहते हैं उन्हें मार्गदर्शन दे रहा है, उनको अंतः प्रेरणा दे रहा है अपने पास बुलाने की कि मुझसे प्रेम करो, मुझसे प्रेम करो, मुझसे तुच्छ चीज़ें मत मांगो, मुझसे संसार की चीज़ें मत मांगो, क्योंकि संसार की चीज़ें तो तुम्हारे कर्म करने से, तुम्हारे अच्छा कुशल व्यवहार करने से, तुम्हारे पुरुषार्थ से तुम्हें मिल जाएंगी और वो सेवा के लिए हैं। तुम उसे अपने लिए क्यों मांग रहे हो? तुम संसार के लिए मांगो और संसार से अपने आप तुम्हें वे चीज़ें मिल जाएंगी। तुम अपने लिए क्यों मांग रहे हो? तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं। तुम राजकुमार हो और राजा का सब कुछ राजकुमार के लिए होता है। परमात्मा का सब कुछ शुद्ध आत्मा के लिए, दिव्य आत्मा के लिए। कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, बस प्रभु से प्रेम और उसका ध्यान करने की आवश्यकता है और प्रभु उसकी हर मनोकामना जो कभी थी और हो सकती है सब पूरा करते हैं। लेकिन जो अपने लिए मांगता रहता है, वो भिखारी का भिखारी रहता है, वो कभी राजकुमार और राजा नहीं बन पाता, ये निश्चित बात है। तो संसार से हमें प्रेम होता है तो संसार हमें धोखा ही देता है। ये हमने आज तक भी अनुभव किया और हम देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि कोई कब तक हमारा साथ देगा, कोई कब तक हमारे प्रति अच्छा सोचता रहेगा, क्योंकि सभी अपना अपना जीवन चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं। मैं अपना सुख चाहता हूँ, दूसरा व्यक्ति अपना सुख चाहता है, तो या तो मेरा ही सुख पूरा होगा या तो उसका ही सुख पूरा होगा।
दो विपरीत चीज तो पूरी नहीं हो सकती ना कि सभी का सुख पूरा हो जाए। इसलिए हमको इस संसार से दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसे हमने अपना मान रखा है, संबंध जोड़ रखा है, आसक्ति, अटैचमेंट जोड़ रखा है। और भगवान का ये विधान है कि अगर कामना है तो दुख भी है, जिसकी जितनी कामनाएं उसका उतना दुख। फल की आसक्ति दुख, इच्छाएं, वासनाएं दुख, केवल वैराग्य कराने के लिए कि संसार की आसक्ति से, संसार से जो अपना संबंध जोड़ा है आत्मा ने, इसे अपना मान रखा है संसार की वस्तुओं को, उससे वैराग्य हो जाए और सही जगह इसका राग हो जाए, बाकी हर जगह से इसका वैराग्य हो जाए। तो संसार हमें वैराग्य कराना चाहता है, लेकिन हम करते नहीं, इतनी आसक्ति तेज है। और भगवान हमें अपना बनाना चाहता है और हम बनते नहीं। कारण फिर वही, इन संसार की आसक्ति का संबंध इतना तेज है कि वो सुख हमसे छुटाए नहीं छूटता, कि हम उसके आगे का सुख देख सकें, परम सुख देख सकें। लेकिन मन मजबूत करके एक बार हमें सर्वस्व त्याग करना चाहिए कि मेरी पाई पाई मेरी नहीं है, और ना मेरी कितने दिन तक रहेगी, यही सोच लें। ना ये शरीर, ना ये ऊर्जा, ये कुछ मेरा नहीं, ये संसार का दिया है, सृष्टि का दिया है, अन्न का दिया है, धरती माता का दिया है, और इन्हीं की सेवा में ये सबके कल्याण के लिए प्रयोग होगा। और मैं हूँ जो शुद्ध चेतन आत्मा, उसकी प्रीति, उसका लगाव, उसका प्रेम सदा प्रभु से हो और प्रभु के भक्तों से हो, और ये कर्म ये संसार के लिए हो। संसार हमको धर्मात्मा देखना चाहता है, प्रभु हमें प्रेमी देखना चाहता है। हम स्वयं को स्वाधीन देखना चाहते हैं, किसी के गुलाम नहीं देखना चाहते। तो सारी आसक्तियां प्रभु की कृपा से समाप्त हो, हम प्रभु के हों, हम ऐसा जिएंगे और ऐसा निश्चित होगा। सभी को बहुत शुभकामनाएं। आज के सत्र में इतना ही। नमस्ते।